प्यारे बच्चों, आज जो है हम पाठ 4 बिटिया के लिए नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता जो हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस कविता में एक छोटी सी बच्ची के खेल खिलौने तथा सवेरा होते समय सवेरे के दृश्य के माध्यम से लड़की के भविष्य का आह्वान किया है। तो हम जो है इस कविता की संदर्भ से व्याख्या करेंगे। संदर्भ में आएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 4 के बिटिया के लिए नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अब जो है हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद कविता की व्याख्या करेंगे। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठो मेरी बेटी, सुबह हो गई, तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे। कवि कह रहे हैं कि हे मेरी बेटी, कवि कह रहे हैं हे मेरी प्यारी बच्ची, तू अब उठ जाओ, क्योंकि देखो सुबेरा हो गया। और सुबेरा होने का जो लक्षण है, तो पेड़ों के जो पत्तियां हैं वह हवा से आपस में टकरा करके झुन 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 की आवाज़ से इस तरह से उनसे आवाज़ आ रही, लग रहा है जैसे पेड़ों के झुंझुने, लग रहा है कोई झुंझुना बज रहा है। और सूरज धीरे धीरे सूरज जो है आसमान में ऊपर उठ रहा है, निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज जो है कोई लाल गेंद हो जो धीरे धीरे जो है लुढ़क करके आ रहा है। इस नाते हे मेरी बच्ची जो है हे मेरी बच्ची अब तुम उठ जाओ, हे मेरी बच्ची अब तुम उठ जाओ। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए। कवि कह रहे हैं कि हे मेरी छोटी बच्ची, तुमने जो गैस के गुब्बारे, गैस में भरने वाले, गैस भरे हुए उड़ने वाले गुब्बारे जो तुमने छोड़ दिए थे, और अब जो है देखो अब तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि तारे छिप गए हैं। अब उजाला हो रहा है, उजाले से तारे छिप गए हैं, तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जाने कितने ऊपर चले गए। तुमने जो तारे रूपी गैस के गुब्बारे रात में छोड़ दिए थे, वो सुबह हो जाने के बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तारे रूपी गैस के गुब्बारे ऊपर उड़कर पता नहीं कितने ऊपर चले गए, जिससे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तूने जो नचाई थी फिरकी, चाँद देख अब गिरा अब गिरा। और जो है तूने जो फिरकी नचाई थी, यानी कि चंद्रमा रूपी जो फिरकी जो नच रही है, उसको तुम देखो कि लग रहा है कि चंद्रमा अब गिरा कि कब गिरा, क्योंकि चंद्रमा भी धीरे धीरे जो है सूर्य के उजाले में छुपा जा रहा है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। अरे मेरी बच्ची, ये सब सुबह के लक्षण हैं, रात्रि के जाने के लक्षण हैं। इस नाते तुम अब उठ जाओ। तूने थपकिया देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुला दिया था, टीले मुँह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। और जो है हे मेरी बच्ची, जो बच्चियां जिस तरह से गुड्डे गुड़िया का खेल करती हैं, अब तुमने रात के समय जिन गुड्डे गुड़ियों को थपकिया दे करके सुला दिया था, टीले मुँह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। और जो है लग रहा है जो मट्टी के टीले हैं वो तुम्हारे गुड्डे गुड़िया ही हैं, और वह जो हैं सुबह के समय अपनी आँख मलते हुए लग रहा है कि उठ करके बैठे हैं। यानी कि मट्टी के टीले जो हैं, पत्थर पर्वत के जो टीले हैं, वह जब इस सूर्य के उदय के समय सूर्य के प्रकाश में दिखाई देने लगे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। और गुड्डे की जो जालीदार टोपी है, वह ऐसा लग रहा है कि नीचे पड़ी हुई जो छोटी सी तलैया है, छोटा सा ताल है, वह गुड्डे की जालीदार टोपी नीचे पड़ी हुई है। वह देखो उड़ी जा रही है चुनर
तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। और जो है जो नदी, स्वच्छ नदी का पानी सूर्य का प्रकाश पड़ने पर झिलमिलाहट करते हुए दिखाई दे रहा है। वह लग रहा है कि जैसे वह नदी का पानी नहीं, बल्कि तेरी गुड़िया की, तेरी गुड्डी की, जो तेरी गुड़िया है, तेरी गुड़िया की चुनरी जो है उड़ी जा रही है। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। इस नाते हे मेरी बच्ची, तुम उठ जाओ, क्योंकि अब जो है सवेरा हो गया है और सवेरे के सारे लक्षण जो है दिखाई देने लगे हैं। तो इस कविता की व्याख्या हुई और एक कविता अब समाप्त हुआ। आप लोग इस कविता को याद करेंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो गृह कार्य दिया जाएगा, उसको पूरा करेंगे। अब अगले पाठ को हम कल देखेंगे।